बच्चेदानी में कैंसर के वो 5 लक्षण जो जनरली महिलाएं आमतौर पर नेग्लेक्ट कर देती है, नज़रअंदाज कर देती हैं और आपको बिल्कुल नहीं करना है, तो मैं डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनी लेप्रोस्कोपिक सर्जन, आज आपको वो पूरे 5 लक्षण बताने जा रही हूँ ताकि आप उन्हें बिल्कुल नज़रअंदाज ना कीजिए, क्योंकि कैंसर एक बहुत सीरियस बीमारी है। हालांकि आज के समय में इसका इलाज संभव है, बट फिर भी क्यों हम ऐसी स्थिति में लैंड अप करें या ऐसी स्थिति को इनवाइट करें कि हमें कैंसर हो और फिर हम उसका ट्रीटमेंट लें। तो जो सबसे पहला लक्षण है वो है पोस्टकॉइटल ब्लीडिंग, यानी कि इंटरकोर्स के बाद में ब्लीडिंग होना। जब भी किसी लेडी को इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग होती है तो एक कैंसर का लक्षण हो सकती है। सर्वाइकल कैंसर के अंदर बच्चेदानी के मुंह पे छोटे छोटे घाव बन जाते हैं, वो नॉर्मल भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हर घाव कैंसर में चेंज होगा, बट इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है जो कि सर्वाइकल कैंसर को बताता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण है पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, यानी कि आपके महीने बंद हो गए, 1 साल से आपको कोई ब्लीडिंग नहीं हो रही है, अब आपको अचानक से ब्लीडिंग होने लगी है, तो ये भी एंडोमेट्रियल कैंसर यानी कि यूट्राइन कैंसर का एक बहुत बड़ा लक्षण है, जिसके लिए आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाकर ट्रीटमेंट करवाना होता है। तीसरा लक्षण, आपको पीरियड्स के बीच में रुक रुक कर स्पॉटिंग हो रही है। वो जनरली यूट्राइन पॉलिप होता है, एंडोमेट्रियल पॉलिप होता है, बट कई बार ये सर्वाइकल कैंसर हो सकता है, एंडोमेट्रियल कैंसर हो सकता है या यूट्राइन कैंसर हो सकता है, या ओवेरियन कैंसर में भी कई बार हार्मोनल गड़बड़ के कारण बीच बीच में स्पॉटिंग होती है। जनरली स्पॉटिंग नॉर्मली महिलाओं को होती रहती है, बट अगर आपको रेगुलर हो रही है, बार बार हो रही है, तो डेफिनेटली आपको उसको इग्नोर नहीं करना है। चौथा सिम्टम, आपको पेडू के अंदर भारीपन है, आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि पेट के अंदर गांठ जैसा है, तो उसके लिए तुरंत सोनोग्राफी करवानी होती है, क्योंकि कई बार बड़ा फाइब्रॉइड हो सकता है या कई बार बड़ी गांठ हो सकती है। ओवरी के अंदर जो गांठ होती है कई बार वो कैंसर की गांठ हो सकती है। यूट्रस के अंदर भी बड़े बड़े फाइब्रॉइड्स होते हैं, वो लियोमायोसार्कोमा या लियोमायोमा ना होकर यूट्राइन कैंसर हो सकता है। तो आपको पेडू के अंदर भारीपन है, दर्द है, प्रॉब्लम है, तो सोनोग्राफी करवाइए, डॉक्टर को रिपोर्ट कीजिए। और एक 5वां सिम्टम है जो कि थोड़ा अनरिलेटेड रहता है, बट वो भी एक कैंसर का लक्षण हो सकता है, यानी कि आपको यूरिन पास करने में बार बार प्रॉब्लम आ रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, यूरिन के बाद पेन हो रहा है या दौरान पेन हो रहा है। ये भी कई बार ऐसा हो सकता है कि आपका कोई कैंसर हो जो बच्चेदानी से निकल कर और यूरिन के अंदर कभी कभी ब्लड आ रहा हो। वैसे ब्लड का आना यूरिनरी पथरी यानी कि किडनी की पथरी या ब्लैडर की पथरी को भी बताता है, बट कई बार यूट्राइन कैंसर या यूट्राइन बीमारियों के कारण भी ब्लीडिंग हो सकती है। तो ऐसी स्थिति को भी नज़रअंदाज ना कीजिए, अपने यूरिन का टेस्ट करवाइए, सोनोग्राफी कराइए और डॉक्टर को रिपोर्ट कीजिए। तो यानी कि आपको जो 5 लक्षण मैंने बताए वो एक बार मैं शॉर्ट में आपको रिपीट कर देती हूँ ताकि आप एक भी लक्षण मिस ना करें। सबसे पहला लक्षण है इंटरकोर्स के बाद में ब्लीडिंग होना, दूसरा पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग होना, तीसरा इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होना, चौथा आपको पेडू के अंदर भारीपन या गांठ जैसा महसूस होना और 5वां यूरिन के अंदर दिक्कत आना। तो यदि आपको इनमें से एक भी लक्षण है तो तुरंत अपने पेट की सोनोग्राफी कराइए, गायनिक चेकअप करवाइए, और एक पैप स्मीयर टेस्ट होता है जो हर महिला को 3 साल में एक बार कराना होता है और वो बहुत ज़रूरी टेस्ट होता है। हमारा भारत सर्वाइकल कैंसर में टॉप करता है और ये एक ऐसा कैंसर है जिसके लिए पैप स्मीयर से हम बहुत पहले पता लगा सकते हैं कि आपको कैंसर है या नहीं है, और सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन भी इंडिया में अवेलेबल है, यानी कि आप टीका लगाकर भी इस कैंसर से बचाव कर सकती हैं। तो यदि आपने अभी तक अपनी बच्चियों को या बच्चों को सर्वाइकल कैंसर का टीका नहीं लगाया है तो ज़रूर लगवाइए, ताकि एटलीस्ट हम अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकें।